वो नजरिया है जिधर ये कभी अमेरिका के पैर पॉलिश करते हैं, जूते पॉलिश, कभी किसी के बूट पॉलिश करते हैं, सिर्फ एक मकसद कि किसी तरह हमारा पहले चोरी का पैसा बच जाए, किसी तरह एनआरओ मिल जाए। दूसरी दफा अपने पैसे को बचाने के लिए ये इस्राइल को भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अपने पैसे को बचाने के लिए ये कश्मीरियों के उनकी जो जद्दोजहद है, उनकी कुर्बानी है आजादी के लिए, ये उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान को खुश करने के लिए, अपनी पैसा बचाने के लिए ये अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जिस तरह इन्होंने वॉर ऑन टेरर में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर, हम मदद अमेरिका की कर रहे हैं और जिसकी मदद कर रहे हैं वो हमारे ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहा है। 400 ड्रोन अटैक हुए, ये दोनों बैठे हुए थे, जरदारी और नवाज शरीफ। एक दफा इनकी जुर्रत नहीं हुई अमेरिका को कहने के लिए कि ये सारे इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता कि आप भी फैसला करें कौन मुजरिम और आप ही कत्ल कर दें। कोई दुनिया का कानून जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत नहीं देता। लेकिन क्योंकि इनके पैसे पड़े हुए हैं मगरबी बैंकों में, ऑफशोर अकाउंट्स में, बड़े बड़े महलात है लंदन में, ये कभी इनके सामने अपने मुल्क के मफादात के लिए ये कभी खड़े नहीं होंगे। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम तो बेकारी हैं इसलिए हम गुलाम हैं। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, जब चाहे अमेरिका हमें मार सकता है। ये मेरे पाकिस्तानी और नौजवानों सुन लो, आज अगर पाकिस्तान एक अजीम खुददार मुल्क नहीं बन सका तो इन चोरों की वजह से। हम अब जरा सुने जो हमारा नजरिया है, पाकिस्तान का कौमी नजरिया है। हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम भी चाहते हैं अमेरिका से दोस्ती हो। हमारे वहां लोग, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी सबसे अमीर तरीन दुनिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी है। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। मैं भी चाहता हूं कि हमारी हिंदुस्तान से दोस्ती हो। मुझे तो हिंदुस्तान ने जितना मुझे इज्जत दी, जितना उन्होंने मुझे वहां जिस तरह मेरी कदर की, शायद ही किसी पाकिस्तानी की हो। मैं भी दोस्ती चाहता हूं, लेकिन मैं कश्मीरियों की कुर्बानियों की, मैं कभी उनकी कुर्बानियां की कब्र पे हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता। अब तक 1 लाख कश्मीरी पिछले 35 साल में कुर्बानी दे चुके अपनी आजादी के लिए। मैं कभी हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता जबकि मेरे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा हो। इसलिए हम भी दोस्ती चाहते हैं। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ। भाई मैं अमेरिका से पूछता हूं, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? अगर हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद के अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम के लिए डीजल और पेट्रोल माशाअल्लाह
माशाल्लाह मैं देख रहा हूं कि मैं यहां खड़ा होके मैं पसीने में नहाया गया हूं, तो आप अंदर कैसे आपका हाल हो रहा होगा। सलाम करता हूं आपको, जुनून को सलाम करता हूं। अच्छा जी, अब हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान नहीं है। उनका इत्तेहादी होते हुए वो रूस से 30% से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है, और वो अपने लोगों के लिए बजाय पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत बढ़ाने पे वो कम कर रहे हैं। 25 रुपए लीटर कम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और जब हिंदुस्तान से पूछा गया कि जनाब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप क्यों रूस से तेल ले रहे हैं, तो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम आपके इत्तेहादी होंगे, लेकिन हमारी पहली कोशिश यह है कि हम अपने लोगों की खिदमत करें, उनकी परवाह करें, उनके लिए महंगाई कम करें। हम बेशक आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन हम कीमतें बढ़ाने लगे, हम रूस से तेल लेंगे। और यहां अमेरिका के गुलाम चेरी ब्लॉसम, जुर्रत नहीं है इनकी रूस से तेल लेने की। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कहता, उससे पूछा किसी ने, CNN पे खातून ने पूछा कि आप, इमरान खान कह रहा था हम रूस से तेल लेंगे, आप क्यों नहीं ले रहे, तो जवाब देता, मुफ्ता इस्माइल जवाब देता, कहता रूस हमारे पास आए और हमें बताए कि तेल कितने का देगा। बेशरम आदमी, शर्म करो। तेल की हमें जरूरत है और रूस हमें आके बताए कि हम सस्ता तेल दे रहे हैं तुम्हें। इसलिए कि इनको डर है। ये अमेरिका की गुलामी नहीं, ये गुलामी से भी नीचा। अमेरिका का नाम सुन के इनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, दो रास्ते हैं, दो नजरिए हैं। एक तरफ अमेरिका ने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, दूसरी तरफ वक्त आ गया है कि सारी कौम अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद करे, जहाद करे। मुझे जो अमेरिका से गिला पता क्या है, मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, मैं उनके माशरे को अंदर से समझता हूं। मुझे उनसे एक गिला सबसे ज्यादा यह है कि अपने मुल्क में अगर कोई जमानत पे हो, अगर आपके मुल्क में कोई जमानत पे हो, तो आप उसको चपरासी भी नहीं रखते। और यहां उसको हमारे मुल्क का वजीर आजम बना दिया। पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी को और उसके बेटे को, हमजा कुकड़ी को, आपने इस मुल्क की 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जो आपने तौहीन की है, आप कितनी हकारत से हमें देखते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ इसलिए कि ये आपके कंट्रोल में रहें, ये आपकी हर बात माने, ये आपको सलूट करें, ये आपके सामने सजदे करें, आपने हमारे मुल्क पे मुजरिमों को बिठा दिया है क़यादत में। आपने हमारी तौहीन की। मेरे पाकिस्तानियों, इससे बड़ी तौहीन एक कौम की नहीं हो सकती कि एक मुल्क के ऊपर, वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना हो, उस मुल्क के ऊपर मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दो। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बीमारी, शहबाज शरीफ, हमजा कुकड़ी,
राना सनाउल्लाह कातिल, यानी ये इससे बड़ी हमारी क्या तौहीन हो सकती है। इसलिए गौर से सुन लो, आपने अब से लेके जब तक इलेक्शन नहीं होता, मैं हर अपनी बहनों को कह रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, बुजुर्गों को, आपने घर घर जाना है। खुर्रम विर्क, आपने दरवाजे खटकाने हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे हैं आप।